Welcome dear students. Last time we talked about distance, displacement, speed and velocity. And today students we will discuss about uniform motion, non-uniform motion, and we will discuss some numericals based on the topics. Okay students. So first of all you just come to the uniform motion. स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोशन क्या होता है. इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स मोशन का मीनिंग क्या होता है? जब किसी भी बॉडी की टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है दैट इज कॉल्ड मोशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाती हूँ तो टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हुई है. ठीक है, दैट मीन्स आई एम इन मोशन. गेट इट स्टूडेंट्स. तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग अ कार. ठीक है स्टूडेंट्स, और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब आप मोशन में हैं कि आप हर एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं. पहले एक सेकंड में आप 10 मीटर चले, ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकंड टाइम में आप फिर से 10 मीटर चले, नेक्स्ट 1 सेकेंड टाइम में आप फिर से डिस्टेंस कितना चले 10 मीटर. तो स्टूडेंट्स क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? जब आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो सेकेंड है वो किसकी यूनिट होती है? टाइम की, और जो मीटर है वो किसकी यूनिट होती है? बताइए, डिस्टेंस की. ओके, so the exact definition of uniform motion is when a body travels equal distance in equal interval of time, then the body is called to be in uniform motion. Okay students, नेक्स्ट पॉइंट. अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे. मेरे को एक एग्जांपल दीजिए कि जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है. ठीक है, तो देखिए क्या होता है वो एग्जांपल. देखिए बच्चों, जब कोई भी चीज, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मीनिंग क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ना लेफ्ट हैंड साइड टर्न ले रही है ना राइट हैंड साइड, बस एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है. तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा बच्चों जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल टू होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है. हमेशा याद रखेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो हमारी कार थी उसकी स्पीड क्या थी? कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम. भाई स्पीड कांस्टेंट कब होती है? जब आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. उस कंडीशन में आपकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहेगी. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अब देखिए जो कार है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, सामने की तरफ मूव कर रही है, अपनी डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रही. दैट मीन्स जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, उस टाइम पे उस डायरेक्शन को कहा जाता है कांस्टेंट डायरेक्शन. गेट इट स्टूडेंट्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी सेम हो जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे कि वो कौन सा केस होता है जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है और जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल आती है. जब आप कैसे मोशन में चलेंगे, कैसी लाइन में चलेंगे? स्ट्रेट लाइन में. गेट इट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आपको नॉन से ही आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनइक्वल रहने वाला है. तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल की हेल्प से हम स्टडी करते हैं. सपोज कीजिए अगर आप 1 सेकंड में 5 मीटर चलते हैं, नेक्स्ट 1 सेकंड में 7 मीटर ट्रेवल करेंगे और उससे भी नेक्स्ट 1 सेकंड में आप 4 मीटर ट्रेवल करेंगे. दैट मीन्स जब आप इक्वल टाइम इंटरवल पर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपका मोशन क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताइए, क्या हमारी डेली लाइफ में हम सबके लिए जब हम ड्राइविंग करते हैं क्या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. ऑब्वियसली आप सबको पता है कि ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है, जगह जगह पर तो सिग्नल है ना, तो आपको जब सिग्नल आता है ब्रेक तो लगाना पड़ता है. जब आप ब्रेक लगाएंगे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0.
तो दैट मीन्स हमारी डेली लाइफ में हम यूनिफॉर्म मोशन को तो ऑब्जर्व करते ही नहीं है. We all always remain in non-uniform motion. Okay, students. Now we will discuss few numericals based on the topic speed and velocity. So, students, look at the formulas first. देखिए, speed जो होता है, symbol क्या रहेगा speed का? Capital S. And speed is always equal to distance upon time. And what is the symbol of students' velocity? It's V. And velocity is equal to displacement divided by time. Now the next point is average velocity. आप सभी को पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है. क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसका सिंबल तो क्या रहेगा? v रहेगा. बट आप लोअर साइड पे क्या लिखेंगे? av. av किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? एवरेज को. गेट इट? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरेज वेलोसिटी हमेशा किसके इक्वल होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट? सपोज कीजिए आपने ड्राइव करना शुरू किया. सपोज कीजिए कि आपकी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर. बट बाद में आपकी स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर. तो आपकी दो स्पीड हुई ना. जो शुरुआत वाली स्पीड है उसे क्या बोलेंगे? इनिशियल. और जो बाद वाली स्पीड है उसे क्या बोलेंगे? फाइनल. तो जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप इनिशियल और फाइनल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे एंड देन डिवाइड दैट एडिशनल वेलोसिटी बाय टाइम. आपका आंसर निकल आएगा. नाउ कम टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल. देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया गया है फर्स्ट न्यूमेरिकल में. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको खुद आइडिया लगाना है. अगर आपको वैल्यू मीटर में दी गई है दैट मीन्स आपको क्या दिया गया है? डिस्टेंस इन 4 सेकेंड. अब सेकेंड किसका यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है. ठीक है. पहले तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट 16 मीटर चलता है 4 सेकेंड टाइम में. उसके बाद वही ऑब्जेक्ट फिर से 16 मीटर चलेगा. बट इस टाइम पर टाइम चेंज हो गया. कितना हो गया? 2 सेकेंड्स. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी और यू कैन से एवरेज स्पीड. ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए एवरेज वेलोसिटी हो या फिर एवरेज स्पीड हो, दोनों सेम होती हैं. किस केस में? अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक है जी. तो आप यहाँ पर मैंने VAV लिखा है. आप यहाँ पर एवरेज स्पीड लिख सकते हैं. लीजिए एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. शुरुआत में डिस्टेंस कितना था? 16. बाद में कितना हुआ? 16. तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे. पहले टाइम कितना था? T1 4s एंड देन 2 सेकेंड. आप टाइम को भी ऐड कर देंगे और लास्ट में आपका आंसर आता है 5.33 मीटर पर सेकेंड. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. हियर अ टर्म इज गिवन ओडोमीटर. स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें दो तरह के मीटर होते हैं. एक तो होता है स्पीडोमीटर जो क्या करता है? आपकी व्हीकल की स्पीड को मेजर करेगा. और एक होता है ओडोमीटर. ओडोमीटर आपको ये बताएगा कि आपके व्हीकल ने अब तक कितना किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लिया है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखिए द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप. जब आप किसी ट्रिप पर जाने वाले हैं, घर पे ही अभी आपकी कार घर पे है बट आप ट्रिप के लिए रेडी हैं, आपने अपना सारा सामान गाड़ी में रख लिया. उस टाइम पर आपकी जो कार है उसका ओडोमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है? 2000 मीटर. इसका मतलब आपकी कार पहले से ही 2000 किलोमीटर चल चुकी है. ठीक है. उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप ट्रिप पर जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, वापस आते हैं. जब आप घूम फिर के वापस आते हैं और अपनी कार को घर के अंदर पार्क कर देते हैं तो आप नोट करेंगे कि आपकी कार का जो ओडोमीटर है अब वो कितनी रीडिंग दिखा रहा है? 2400 किलोमीटर. तो मेरे को ये बताओ आपने एक्चुअल में ट्रिप के दौरान डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस कहां से आएगा? 2400 माइनस 2000. तो आपका टोटल डिस्टेंस रहा स्टूडेंट 400 किलोमीटर. अब देखिए टाइम कितना लगा आपको? 8 आवर्स. आपने टाइम लिख लिया यहाँ पर 8 आवर्स. अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताइए और यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर पर सेकेंड. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखिए आपका डिस्टेंस कितना निकल के आया था? 400 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सबको पता है दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. आपने मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया. ठीक है मीटर में.
नेक्स्ट इज आपको अब आर को सेकंड में चेंज करना है। कैसे करेंगे आप सबको पता है स्टूडेंट्स, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो आप जब 8 को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपका टोटल सेकंड टाइम निकल आएगा। ठीक है, जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी विच इज 13.9 मीटर पर सेकंड। सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू।